बहुत सुख मिला महाराज जी। मैं यज्ञ में थोड़ी देर जाके बैठता था रोज, क्योंकि आपसे ही प्रेरित होकर के नित्य यज्ञ तो दास भी करता है। और आज महाराज जी ने कहा कि आज हमने बाजी मार दी। महाराज जी बात तो सही है। दास सवेरे तो भ्रमण में जाए, माते आते ही स्नान आदि करके योगा आदि करके फिर नित्य हवन अग्निहोत्र करवे की आदत है। तो हम हवन में लग गए। हमने कि इंद्रेश जी तो वार्ता कर ही लें फोन पे। आज मुझको थोड़ो तकलीफ भई और थोड़ो सो मैं उग्र भी है गयो, क्योंकि मैं तो हवन में लग रहे हो और आप श्री जब पधारे तो हम पिता पुत्र में से कोई भी आपकी अगवानी के लिए आज उपस्थित नहीं था। इसका मुझे थोड़ा कष्ट रहा और मैं थोड़ा डांट भी दिया, क्योंकि हवन से उठता कैसे। तो आपने आज बाजी मार ली। तो महाराज जी हमारी तो विशेष बात तो इंद्रेश करेंगे। वो आपके शिष्य भी हैं, आपके परम कृपा भाजन हैं और आपकी बहुत कृपा करुणा दृष्टि हम लोगों पर रही है और अनवरत रहेगी, ऐसी हमारी अभिप्सा है, आकांक्षा है। और ये सुख जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, महाराज जी यहाँ भागवत कृपा निकुंज में जो कार्यक्रम ये होता है, आप आश्चर्य करेंगे, लोग हमसे पूछते हैं अगली वर्ष कौन महापुरुष पधार रहे हैं। और महाराज जी जितने श्रोता आते हैं उसमें तकरीबन 25% तो उच्च श्रेणी के वक्ता श्रवण करने आते हैं कथा, और सब महापुरुष आते ही हैं। ये आपकी वाणी का माधुर्य, आपकी वाणी का वैदुष्य और ऐसी शास्त्र सम्मत जो श्रवण करने को मिलती है कथा। हम तो कहते हैं कि जितने भी यहाँ बहुत लोग विदेश से भी आए हैं गुरु जी के वैकुंठोत्सव में सम्मिलित होने, और विशेषकर चिरंजीव इंद्रेश के जो अंग्रेजी में फॉलोवर्स बोलते हैं, और हम लोग उसको कहते हैं फ्लावर। इंद्रेश की सत्संग की बगिया के सब फ्लावर भी बहुत आते हैं कथा श्रवण के लिए। तो आनंद की अनुभूति हुई, वो हम शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकते। और हमारे अपने जो रिश्तेदार नातेदार हैं, प्रेमी हैं, वो सब भी इस उत्सव में अवश्य पधारते हैं, सत्संग में आते हैं। और इस बार जैसा कि आप श्री ने बताया कि हमारे उड्डयनाचार्य जी आनंद बाबा स्वामी अनंत दास जी महाराज जी ये ऐसे अद्भुत संत हैं, मैं तो कहता हूं ये साक्षात नारद जी महाराज हैं। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, या तो नारम अज्ञानम द्यति खंडयती थी नारद। और हमारे ब्रजवासी एक अर्थ करने बोले नारद, जाकी बातें भगवान भी रद्द नहीं कर सके वही नारद है। क्योंकि नारदो देव दर्शन, नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत में तो नारद जी को ये कहा गया है कि नारद जी जिसको मिल गए, नारद ने अपना दर्शन जिसको दे दिया उसको भगवान मिलेंगे, ये कन्फर्म है, कोई दो बात तो है नहीं। और आज आप श्री ने भी नारद जी को कितना अद्भुत उनकी व्याख्या की। तो आनंद बाबा भी कई दिन पधारे यहाँ, और हमसे जिस दिन प्रथम दिन मिले तो हमने कि कोई पतो ना, कल कहो तो बाबा ऑस्ट्रेलिया हो, और परसों पतो चली वो तो अमेरिका में। दुनिया के हर देश का तो वीजा इनके पास रहता है, फ्लाइट में सब लोग इनको जाने और एक चदरिया सी पहन लें और एक गमछा से ओढ़ लें, बाबा वो ठंडा लगे, ये भी अवधूत हैं। तो इनका यहाँ पदार्पण हुआ, सब महापुरुषों का आगमन हुआ, सबके चरणों में हम अनंत अनंत प्रणति निवेदन करते हैं। और मैं
चिरंजीव इंद्रेश से कहूंगा कि वो 2-4-5 मिनट, क्योंकि सप्तनिधि विराजमान है ना महाराज जी। तो इंद्रेश ने जो 15 अप्रैल 2023 में ये कथा कर रहे थे कच्छ गांधी धाम गुजरात में, और उस कथा का विषय था वृंदावन रसामृतम, उसी विषय पर। तो वहां इन्होंने रचना की महाराज जी, वृंदावन के सप्त देवालयों का प्राकट्य कैसे हुआ। और अब हमारे तो योगेश्वर जो विराजमान हैं, हमने सोची योगेश्वर जी विद्यमान रहेंगे, उनकी गोद में बैठ के महाराज श्री करेंगे, हम सुनेंगे। लाला ने कही वो तो रेंगे ही रेंगे, पर सप्तनिधीन को विराजमान करें, सप्तनिधीन की सन्निधि में ये कार्यक्रम हो। तो इंद्रेश 2-4-5 मिनट अपनी भावनांजलि आपके चरणन में, गिरधर लाल के चरणन में प्रकट करेंगे, और फिर कथा को विश्राम तो है ही। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मलूक बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वैकुंठ महोत्सव की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। पूज्य व्यास मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत संहिता एवं हम आप सब लोगों को इन 7 दिनों तक जिन्होंने अपने प्रेम शब्द, भाव शब्द, ज्ञान शब्दों में हम आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अनुभूति कराई ठाकुर जी की। महाराज जी आप कह रहे थे कथा में कि प्रवक्ता वो श्रेष्ठ जो कहे तो सुनने वाले को दिखने लगे लीला। हमें लीला तो दिखे महाराज जी, पर आप में ही ठाकुर जी को अनुभव, श्री रामानुज गुरु जी को अनुभव। और मैं अपनी दृष्टि तो बतानी नहीं है, माइक पे सबके सामने बोलनी नहीं है, जो भाव हृदय में आपके प्रति हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, आप दीक्षा गुरु हैं और आपने ही व्यासपीठ हमको विश्वास करके प्रदान की है कि लाला ये हमारी 50 वर्षों की मेहनत है। अच्छा 50 वर्ष तो पिताजी के हैं, लेकिन 5000 वर्ष श्री शुकाचार्य जी के भी तो हैं। तो इतनी लंबी पीढ़ी की ये व्यासपीठ हमें मिली है, उसका निर्वहन ज्ञान से, भक्ति से, आदि आदि भावों से करना एक स्वाभाविक होता है। पर सबसे विशेष है व्यास मंच पर